Hello everyone student, today we are going to discuss the isomers of alkane family. Alkane family के आज हम isomers डिस्कस करेंगे जैसे बनता है एन अल्केन, आइसो अल्केन और नियो अल्केन। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो आइसोमर्स होते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट के लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। और आइसोमर्स पढ़ने से पहले आपको ये एक छोटी सी एक लिस्ट याद रखनी होगी। अब देखें, मीथेन एक कार्बन, इथेन दो कार्बन, 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 को कहते हैं 5 कार्बन, हेक्सेन 6 को कहते हो 6 कार्बन, हेप्टेन 7 को कहते हैं तो 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 को कहते हैं तो 8 कार्बन, नोनेन 9 को कहते हैं 9 कार्बन, डीकेन कहते हैं 10 कार्बन को, तो ये हो गया डीकेन। और सब में प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगा है? एन, क्योंकि अल्केन फैमिली का जो सफिक्स है वो कौन सा है? एन, आखिर में ए एन ई, एन। ओके हो गया। तो शुरू करते हैं हम आइसोमर्स। अब यहां से हम लेते हैं ब्यूटेन। ठीक हो गया, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला कितना क्या है? C4H10। तो ये कार्बन हो गया। अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन। अब 4 कार्बन हो गए। तो इसी को हम देखेंगे मीथेन, इथेन, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। अब देखिए फार्मूला कौन सा है? C4H10। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे H इसकी कंप्लीट लगाते हैं 3, यहाँ पे CH3, CH2। देखो हो गए 6 और 4, तो क्या बन जाएगी? एन ब्यूटेन। फिर हम कार्बन लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो फिर देखते हैं 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 3 ओके हो गया। और 2 एंड देखिए अब क्या हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसके बीच में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये क्या बन गया? एन पेंटेन। अब फिर देखते हैं इसको, हेप्टेन को एन हेप्टेन लिखते हैं, सॉरी 6 को हेक्सेन। तो कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब कितने हाइड्रोजन है? 18। तो 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 अब काउंट करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो क्या बन गया? एन हेक्सेन। ओके हो गया। तो नोट कर लो इसको, मैं रिमूव करता हूं। हेक्सेन हो गया। फिर एन हेप्टेन, एन सीरीज को पहले हम खत्म करते हैं। अब देखो हेप्टेन कितने? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 16। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक हो गया। CH2 कितने हो गए? काउंट करो पूरे, कितने हो गए? 16, 6 10 10 12 14 और 16। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो एन हेप्टेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब ये किसको देखते हैं? ऑक्टेन। ठीक हो गया। कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कितने? 8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन
थ्री, थ्री हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड टू हाइड्रोजन। ओके, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो क्या बन गया? एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। तो एन नॉन एन एल्डिकेन ऐसे बन सकते हैं। अभी हम बात करते हैं किसकी? हमने एन को डिस्कस कर लिया, एन अल्केन को। किसको डिस्कस किया हमने? एन अल्केन, एन अल्केन को हमने डिस्कस किया। अब करते हैं, अब देखो आइसो कैसे बनता है? आइसो बनता है पेंटेन से, ठीक है, आइसो पेंटेन, आइसो ब्यूटेन नहीं बनता। तो चार रखते हैं हम कार्बन, 1 2 3 4। और दूसरा जो कार्बन है ब्रांच में रखेंगे, दूसरे कार्बन पे हम ऊपर ब्रांच के तौर पे रखते हैं, ये आ गया, ऊपर रख देते हैं। अब मीन्स सेकेंड कार्बन पे या सारे के सारे क्या हो, स्ट्रेट चेन में हो कार्बन और एक ब्रांच में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आइसो। अब देखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? आइसो पेंटेन। इसका नाम क्या बनेगा? आइसो पेंटेन। अब देखो पेंटेन का फॉर्मूला कौन सा है? C5H12। चाहो तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, 3 3 3 CH2। काउंट करो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 6 8 8। और अब काउंट करो कितने? 6 6 और 7 7 और 9 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे देखो टॉप, तो इसका नाम क्या बनेगा? एस आइसोपेंटेन। व्हाट विल बी? आइसोपेंटेन। इसी तरह से हम फिर आइसोहेक्सेन भी कर सकते हैं। तो 1 कार्बन, 2 3 4 एंड 5 6, 1 2 3 4 5। अब क्या लिखना है? आइसोहेक्सेन। तो फिर अगेन दूसरे कार्बन पे हम रख देते हैं क्या? ये कार्बन। अब इसी को हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल लग गया। दूसरे कार्बन मतलब कि सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है और एक जो है वो कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप हो, तो उसी को हम कहते हैं आइसो। सेकंड कार्बन पे देखो हमने लगा दिया है। तो अब देखो कितने कितने 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 6 9 9 11 11 और कितने हो गए ये? 6 6 3 9 9 और 11 11 और 2 कितने हो गए? 11 और 3 13 13 और 16, देखो 16। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? अब इसका नाम पड़ेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। नोट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और एक रख लेते हैं हम सेकंड कार्बन पे। अब देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या बनेगा? आइसो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आइसोहेप्टेन। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन आपने नहीं ऐड किए तो हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, एक मिथाइल रेडिकल हमने लगा दिया है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? आइसोहेप्टेन, आइसोहेप्टेन। आइसोऑक्टेन भी बनता है। कैसे बनता है? CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिए हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे कार्बन पे मैं क्या करता हूँ? मिथाइल रेडिकल लगा देता हूँ। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। तो क्या नाम बन गया? आइसोऑक्टेन। तो ये हमने सारी आइसो सीरीज हमने अल्केन की पढ़ी है। अभी हम पढ़ते हैं नियो, तो ये नोट कर लें। अब देखिए नियो अल्केन क्या होता है कि मोस्टली कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में होते हैं और
दो कार्बन क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे ऊपर और नीचे हम मिथाइल रेडिकल लगाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं CH3। चलो जैसे पहले कर रहे थे कार्बन कार्बन, और ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट चेन में है। तो यहाँ पे एक कार्बन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक कार्बन यहाँ पे कर दिया, ठीक हो गया। तो इसी को हम कहते हैं नियो, इसी को क्या कहते हैं, नियो। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो क्या बन गया, नियो पेंटेन, ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है पेंटेन का, ये रहा, 5 कार्बन हमने ऐड किए और हमने ये हाइड्रोजन पे ऐड कर दिए हैं, हाइड्रोजन पे हमने ऐड कर दिए। ये रेडिकल है कौन सा, मिथाइल रेडिकल, मतलब कि सेकंड कार्बन पे 2 रेडिकल लग गए हैं मिथाइल के, तो क्या बन गया, नियोपेंटेन, ठीक हो गया, नोट कर ले। अब इसी तरीके से हम फिर बनाते हैं आगे। अब एक कार्बन 2 3 4, ठीक हो गया। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन ऊपर नीचे, ठीक है। सेकंड कार्बन पे यहाँ से सेकंड कार्बन से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे रेडिकल लगा दिए, कार्बन लगा दिए, मिथाइल रेडिकल लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देते हैं हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो क्या बन गया, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। सेम तरीके से हम न्यू हेप्टेन भी बना सकते हैं, कैसे, कितने कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए कार्बन। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ऊपर नीचे दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे हम ब्रांच बना लेते हैं किसकी, मिथाइल रेडिकल की, ये हो गया। यहाँ पे हम हाइड्रोजन पुट कर देते हैं, ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है, ओके। अब इसी को देखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो क्या बन गया, नियो हेप्टेन। मेरे ख्याल में अभी आपका आइसोमर्स जो है एल्केन, एल्केन की जो भी आइसोमर्स है उसका आपका, उसमें आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है। अगर और भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इसके लिए मैं कोई और अच्छा मेथड मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर न्यू ऑक्टेन भी हो सकता है। तो ये सारे हमने आइसोमर्स डिस्कस किए। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। आने वाली वीडियो में हम उसको डिफाइन करेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक हो गया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर इनकी क्या है, अलग अलग है। तो ये सारे आइसोमर्स हो गए किसके, अल्केन फैमिली के। एन अल्केन जिनमें स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, ब्रांच ना हो। और आइसो में क्या हो, एक जो है सेकंड कार्बन पे क्या हो, ब्रांच रेडिकल अटैच हो किसका, मिथाइल का, तो उसी को हम कहेंगे आइसो। अगर 2 सेकंड कार्बन पे अटैच हो ऊपर नीचे तो उसी को हम कहेंगे नियो।